इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। भक्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात शरीर को त्यागना ही पड़ता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप नियमित रूप से प्रातः 5 बजे हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही सभी वारों से जुड़ी कथाएं व अन्य देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनाई जाती हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो भक्तों, आपने कल के वीडियो में सारस्वत तीर्थ, चिचिक तीर्थ, भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ की महिमा का वृतांत श्रवण किया। आज के इस अध्याय में हम चक्षुष तीर्थ, शामुद्र, ऋषि शत्र आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महत का उपसंहार कथा का रसपान करेंगे। तो भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्षुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है, जहां भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं। वहां के पर्वत के शिखर पर जीवन नगर विख्यात है। यहाँ छात्र धर्मपरायण राजा भवन निवास करते हैं। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें से एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करते हैं। यदि अनुकूल सुख न प्राप्त हो तो समझना चाहिए जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना शौक कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो, निर्धन मनुष्य को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने बहुत सा धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा, जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है सखे? इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभिष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं। जो दूसरे के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धनाभिलाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुख पूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार ही सत्य कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा, जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। और पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर हैं, जहां काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभिष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां हैं। यदि यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और वही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छानुसार उपभोग करूं, यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे ही मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? वैश्य ने कहा, ऐसी बात नहीं है, धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वहीं मुक्ति है। भला अपना धर्म नष्ट क्यों हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। वे बोले, अब चलकर हम दोनों किसी से पूछे, धर्मात्मा प्रबल होता है या धर्मी?
वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म। यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते हो? वैश्य बोला, हाँ। ब्राह्मण फिर कहने लगा, वैश्य, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज की तरह धर्म की बातें क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने धर्म को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखे, जैसे धान्यों में पुलाक और पंखधारी चिड़ियों में छोटी मक्खियां होती हैं, वैसे ही मैं मनुष्यों को भी सारहीन मानता हूँ, जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहली की ही भांति लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला, फिर मेरी विजय हुई। यूं कहकर उसने वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और पूछा, अब धर्म को कैसे मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैश्य ने कहा, मेरे प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्म की देहधारियों की माता पिता सुहद और बंधु हैं। इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर आ पहुंचे, जहाँ योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहां आने पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य गंगा योगेश्वर और धर्म की प्रशंसा करता था। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करते हुए बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर भी मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट डालूंगा। वैश्य हंस पड़ा। उसने पुनः गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं तो धर्म को ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु देवता वेद धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले ही जैसा उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया। उसकी आंखें निकाली, फिर कहा, वैश्य, प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से ही तुम इस दशा को पहुँचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गई और दोनों हाथ काट लिए गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर जाता हूँ, फिर कभी बातचीत में इस तरह की धर्म की प्रशंसा न करना। यो कहकर गौतम चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल धन बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। तथापि वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह भूतल पर निश्चेत होकर पड़ा था। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था। वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां लंका से विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के समान ही धर्मात्मा था, जो लोग विभीषणी कहते थे। विभीषणी ने वैश्य को देखा, उससे वार्तालाप किया। वैश्य का यथावत वृतांत जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बतलाया। लंकेश्वर ने अपने गुणागार पुत्र से प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाए थे, जो सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विशल्यकर्णी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए और वहीं रखा है। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे।
इसलिए विशल्यकर्णी नाम की औषधि गंगा के तट पर गिर पड़ी, जहाँ भगवान योगेश्वर का स्थान है। वहीं वह औषधि है, उसे लेकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए उसके हृदय पर रख दो। उससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। वह भीषणी बोला, पिताजी मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब न कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को औषधि दिखा दी। उसने ईशे त्वाम इत्यादि मंत्र को पढ़कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसका स्पर्श होती वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में पहुंचा जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा के पास कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थी। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र थी। राजा ने यह निश्चय किया था कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों ना हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का दान करना है। महाराज ने यह घोषणा सब ओर करा दी थी। वैश्य ने वह घोषणा सुनकर कहा, मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राज कर्मचारी शीघ्र ही वैश्य को लेकर गया और महाराज को उसने सब बातें बतलाई। वैश्य ने उस काष्ठ का स्पर्श कराया और राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? वैश्य ने राजा से कहा, अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया। फिर बोला, ब्राह्मण के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का यह कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। बोले, अहो, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेतर मनुष्य में ऐसी शक्ति कैसी देखी जा सकती है? अतः इन्हें राज के साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज को पाकर मित्र के बिना संतुष्ट न हुआ। वह सोचने लगा, मित्र के बिना न तो राज अच्छा है और न ही सुख अच्छा लगता है। इस प्रकार वह सदा गौतम ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इस पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुष का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कारुण्य ही बनी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुआरियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और सबके साथ देव पूजन गौतमी के तट पर यज्ञ किया। तदंतर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्ग लोक में चले गए। वह स्थान मृत संजीवनी तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से पुण्य देने वाला है, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सामुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है। उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। गौतम के विदा करने पर पाप नाशनी गंगा जब तीनों लोगों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरी से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडलों में धारण किया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्मर्षि गौतम ने मृत लोक में उनका अवतरण कराया। वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश करने वाली हैं और गुरुओं की भी गुरु हैं। समुद्र में जब उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा, तब मन में ही मन विचार किया, जो संपूर्ण जगत की वंदनीय और सबकी ईश्वरी है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे में धर्म में दोष आ जाएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोक में कोई नहीं है। यो विचार कर समुद्र मूर्तिमान
हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला, देवी तुम्हारा यह जल जो आकाश पाताल और मृत्युलोक में फैला हुआ है मुझ में आकर मिले, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर मुझ में मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दूसरे वेग को धारण न कर सकूंगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी यह बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों और उनकी पत्नियों को ले आया। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में समुद्र में उनका संगम हुआ। सप्त ऋषियों के धाम पर वे सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुए। वहाँ भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म करता है, वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में सामुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सामुद्र तीर्थ के अतिरिक्त वहाँ ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहाँ 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है। वहाँ का वृतांत इस प्रकार है। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वासिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अंतिम धारा जामदग्री। उन सब ऋषियों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा, मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त ना कर सके, वह उपाय बतलाइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता तथा तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण है। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हो, वहाँ कर्म ही प्रधान है। कारण सिद्ध होता है क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि के कर्म के अधीन ही है। कर्म भी 2 प्रकार के जानने चाहिए, क्रियामणि और कृत। क्रियामाण कर्म जो साधन है, वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है, उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उसके भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभिष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप ही होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। यो समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वालों को फल देने में प्रवृत्त होता है, तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वह बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है तथा वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है। भाव के अनुकूल कर्म होता और तदनुसार भोग मिलता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय ले दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्निदेव प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का आत्म रूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई,
भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसी आसक्ति के लिए लिप्त नहीं होते। यो कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वर गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था। उसके कर्म भी भयंकर थे। उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी। उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था। उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान निसंदेह मोक्ष देने वाला है। जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापाहारी चरणों की शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यो तो भगवती गोदावरी सर्वत्र सदा ही संपूर्ण पाप राशि का विनाश करने वाली हैं तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली हैं। तथापि जहाँ वे समुद्र में मिली हैं, वहाँ उनका महात्मा विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पूर्णात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है, वह स्वयं अपने पूर्वजों का दुस्सह नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में चला जाता है। जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपास्य है, साक्षात वह ब्रह्म ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव भयंकर दुख देने वाले संसार में प्रवेश नहीं करते। देवताओं भी उनकी वंदनीय गंगा जब समुद्र में मिली, तब वे संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए। वशिष्ठ, जबाली, याज्ञवल्क्य, क्रतु, अंगिरा, दक्ष, मरीचि, अन्यान, वैष्णवगण, सतातप, सौनक, देवरात, भृगु, अग्निवेश, अत्रि, मारीचि, मनु, गौतम, कौशिक, तुम्बुरु, पर्वत, अगस्त, मार्कंडेय, पिप्पल, गालव, योगीजन, वामदेव, आंगिरस तथा भार्गव, ये समस्त पुराण वेदता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवताओं का दर्शन और स्तवन किया। आदित्य, वसु, रुद्र, मधुदड़, लोकपाल, ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे। समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगम पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिव की उपासना की थी, वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर भी संपूर्ण लोगों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था। वे विष्णु वहाँ चक्रपाणी के नाम से विख्यात हैं। वही इंद्र तीर्थ भी है और उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोम तीर्थ भी है, जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय इंद्र ने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था। तब से मैं भी वहाँ सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूँ। विष्णु और शिव तो वहाँ है ही। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया वह स्थान आग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर आदित्य तीर्थ है, जहाँ वेदमय आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव का तथा विष्णु का दर्शन कर उपासना करने के लिए आते हैं। वहाँ मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय हैं, क्योंकि न मालूम सूर्य वहाँ किस रूप में आ जाए। उसके सिवा पर्वत श्रेष्ठ इंद्र गोपर पर एक दूसरा तीर्थ भी है। वहाँ किसी कारणवश गिरिराज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे आदि तीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिरी से निकलकर समुद्र में मिली है। वहाँ तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध है। ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। नारद किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा वर्णन कर सके, जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो, यथा कंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन कराता है। उसके ऐसा करने से निसंदेह कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म को संक्षेप में सूचित किया है। कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है? कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं, परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है। वे मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र हैं। उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है। नारद जी ने कहा, सुरेश्वर,
आप गंगा को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्मर्षि गौतम द्वारा लाई हुई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी है। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। आप पुनः संक्षेप में उनका महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडलों में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई, उसके बाद महादेव जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्ण समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थई हैं। वे मनुष्यों को मनवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। नारद जी ने कहा, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वांग्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए, तीर्थ दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम तीर्थ का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं। पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता हो जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म में भिन्न भिन्न देशों में तीर्थ रूप में स्थित रहता है। सत्ययुग में धर्म, देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलयुग में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कलयुग में उसकी संकटमय स्थिति होती है। जो इस प्रकार से धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परंतु जो उन विघ्नों को मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसके अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है, उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्मा का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है, वह गंगा गंगा यों उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी होता है। गंगा का यह उत्तम महात्मा कलयुग के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादार के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सबके मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करती है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर भी जो फल मिलता है वह इस महात्मा के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में मेरा यह कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे
कली काल का कोई भी भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु संत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मण को देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता। मुनि बोले, देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाएं। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको आषाढ़ मास महात्म्य की कथा अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं कल के अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।